चलें आज मज़हब की इब्तिदा के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प नज़रिए पर बात करते हैं। ये नज़रिया देवताओं और मज़हब की पुरस्रार इब्तिदा नामी किताब पर मबनी है और ये हमारे अकायद की बुनियादों को एक बिल्कुल नई रोशनी में दिखाता है। तो सीधा आते हैं इस बुनियादी सवाल पर जिसने सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। आखिर ये देवता आते कहाँ से हैं? यही सवाल इस पूरी तहकीक की जड़ है। अब इस सवाल के जवाब में हम आमतौर पर दो मशहूर नज़रियात सुनते हैं। आइए पहले उन पर एक नज़र डालते हैं क्योंकि हमारे माखज़ में उन्हीं को चैलेंज किया गया है। एक ख्याल तो ये है जिसे माइथोलॉजी थ्योरी कहते हैं कि मज़हब ज़बान की एक बीमारी है। मतलब ये कि देवता असल में सूरज, सुबह या तूफ़ान जैसी कुदरती चीज़ों के नाम थे जिन्हें वक्त के साथ गलत समझकर शख्सियात बना दिया गया। दूसरा नज़रिया खौफ का नज़रिया है जो कहता है कि मज़हब खौफ से पैदा हुआ है, यानी देवता पुरस्रार और डरावनी कुदरती ताकतों के डर से बनाए गए थे। लेकिन क्या हो अगर ये दोनों नज़रियात असल बात को समझ ही ना पाए हों? मुसन्निफ के मुताबिक यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। ये नज़रियात कहानियों और भूत प्रेत की इब्तिदा को पूजे जाने वाले देवताओं की इब्तिदा से मिला रहे हैं और यहीं से इस तहकीक का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। मुसन्निफ मज़हब और माइथोलॉजी के दरमियान एक बुनियादी फ़र्क वाज़े करते हैं जो इस पूरे सवाल को एक नए ज़ाविये से देखने पर मजबूर कर देता है। तो ये फ़र्क है क्या? देखें, बहुत सादा है। मज़हब का ताल्लुक़ है अमल से, यानी वो चीज़ें जो हम करते हैं जैसे दुआ, कुर्बानी और रसूमात, जबकि मिथोलॉजी का ताल्लुक़ है कहानियों से, देवताओं और हीरोज़ के किस्से। सीधे अल्फाज में मज़हब अमल है और मिथोलॉजी नज़रिया। ये कोट मुसन्निफ की बात को बिल्कुल साफ कर देता है। इनके मुताबिक मज़हब का मरकज़ अमल है जबकि कहानियाँ और अकायद तो इसके बाद आते हैं। इस नुक्ता नज़र को समझना आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो अगर मज़हब कहानियों या खौफ से नहीं आया तो फिर कहाँ से आया? यहाँ मुसन्निफ अपना मरकज़ी ख्याल पेश करते हैं कि मज़हब की असल जड़ें मुर्दों के साथ हमारे रिश्ते में हैं। ये स्लाइड इस पूरे अमल को कदम ब कदम दिखाती है। देखें, ये एक मंतक की सिलसिला है। सब कुछ एक शख्स की मौत से शुरू होता है। लोग मानते हैं कि उसकी रूह यहीं कहीं है। फिर उस रूह को खुश करने के लिए खाने पीने की चीज़ें रखी जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसका घर एक मुक़द्दस जगह, एक मंदिर जैसा बन जाता है। वक्त गुजरने के साथ इसी रूह की पूजा होने लगती है और वो एक देवता बन जाता है। और आखिर में एक पुजारी भी आ जाता है जो इस देवता और लोगों के दरमियान राब्ते का काम करता है। ठीक है, नज़रिया तो हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि इसके पीछे सबूत क्या हैं। शुरुआत करते हैं वस्ती अफ्रीका की एक केस स्टडी से। ये कोट बहुत अहम है। ये वसती अफ्रीका में काम करने वाले एक मिशनरी रेवरेंड डफ मैकडॉनल्ड का है। उनका ये मुशाहिदा इसलिए कीमती है क्योंकि वो इस नज़रिए को साबित करने नहीं गए थे, उन्होंने सिर्फ वो लिखा जो उन्होंने देखा। अब ज़रा इन रसूमात की तफसील देखें, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। वहाँ मरने वाले की रूह को मलिंगो यानी उनका द्योता कहा जाता है। इसे खुश करने के लिए नजराने दिए जाते हैं। इबादत कब्र पर नहीं बल्कि उसके घर पर होती है जो एक मुक़द्दस मकाम बन जाता है। और यहाँ तक कि दूसरी दुनिया में पैगाम भेजने के लिए गुलामों को कत्ल तक किया जाता था। ये सब इस नज़रिए की जिंदा मिसालें हैं। और ये मत समझे कि ये सिर्फ एक इलाके की बात है। मुसन्निफ के मुताबिक ये पैटर्न, ये सिलसिला पूरी दुनिया में नजर आता है। मिसाल के तौर पर चीन में मजहब की बुनियाद ही आबाओ अजदाद की पूजा है। हिंदुस्तान में गांव के देवताओं को भूतों का मस्कन माना जाता है। कदीम रोम को देखें तो वहाँ भी घरों की हिफाजत करने वाली रूहें उनके बुजुर्ग ही थे। यहाँ तक कि टाना जजीरे पर तो देवता के लिए जो लफ्ज़ है इसका मतलब ही मरा हुआ आदमी है। ये एक ज़बरदस्त आलमी पैटर्न है।
اب یہاں پر مصنف ایک بہت ہی زبردست کنیکشن بناتے ہیں۔ وہ اس قدیم نظریے کو سیدھا عیسائیت کی عام رسومات سے جوڑتے ہیں، اور یہ تعلق واقعی حیران کن ہے۔ دیکھیں، کیتھولک چرچوں میں قربان گاہ کے نیچے سنتوں کی باقیات رکھنے کا رواج ہے۔ یہ سیدھا سیدھا مقبرے کی پوجا سے جڑتا ہے۔ چرچ کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی روم کے ان تہخانوں سے لیا گیا ہے جہاں پہلے عیسائی اپنے شہیدوں کی قبروں پر جمع ہوتے تھے، یہاں تک کہ چیپل لفظ کی بنیاد بھی وہی قبریں ہیں۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ چلیں اس سب کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے۔ سب سے اہم بات، اس نظریے کے مطابق مذہب وہ نہیں جس پر لوگ یقین رکھتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی اصل چیز عمل ہے، رسومات ہیں، کہانیاں اور عقیدے تو بعد میں آئے۔ یہ سوچنے کا ایک بالکل مختلف انداز ہے۔ تو آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے، مذہب کا اصل جوہر کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یا ہمارا عمل؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے ایمان کی بنیادوں پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔